श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि 13 मई यानी कि वैशाख सोमवार का दिन, और इस दिन अगर आप चाहते हो कि हमारी सारी की सारी मनोकामना महादेव जी पूर्ण कर दे तो इस उपाय को आपको करना चाहिए, है ना। क्या करोगे, पेड़ में आपको शिवलिंग बनाने वाला उपाय कर लेना है। कब करना है, कैसे करना है, मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिवमहापुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। देखिए, इस उपाय को आपको करने के लिए ना जरूरत पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताऊंगा जो आप वैशाख सोमवार पर कर सकते हो। आप सभी को पता है कि महादेव जी को हमारे वैशाख महीना कितना प्रिय है और इसका सोमवार है, तो महादेव जी को तो सोमवार भी प्रिय है और इस दिन सोमवार है और वैशाख सोमवार बन रहा है इस दिन, तो महादेव जी को वैशाख का सोमवार बहुत प्रिय है। इसलिए आप सभी को कोई ना कोई एक उपाय अपनी मनोकामना के लिए करना चाहिए। कैसे करोगे, जो पहला उपाय है ना, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल 1 लोटा जल लेना है ना। एक तांबे कलश के अंदर जल भरेंगे, जल ले लेंगे। साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, पूजन सामग्री की एक थाली दिख रही है, 2 लोटे दिख रहा है, पर आपको 2 लोटे नहीं, 1 ही लोटा जल लेना है। साथ ही साथ आपको लेना है पूजन की थाली। आप पूजन की थाली में जो रखना चाहो वो रख लीजिए, है ना। आप फूल पुष्प रख लो, चंदन रख लो, चावल रख लो, दिया रख लो, जो जो आपको शंकर जी को समर्पित करना है वो सब आपको रख लेना है। जैसे हम शंकर भगवान का अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, चावल फूल ये सब हम महादेव जी को चढ़ाते हैं, तो उसी प्रकार हमें सब थाली में ले लेना है। और 1 लोटा जल को हमें लेकर जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। कहाँ पहुंचेंगे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाओ और जो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी है उसी से आपको एक शिवलिंग का निर्माण करना है। एक शिवलिंग बनाएंगे, एक छोटी सी शिवलिंग बनाएंगे, ज्यादा बड़ी शिवलिंग नहीं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है इसी प्रकार से आपको शिवलिंग बनाना है। और उसके ऊपर नाग देवता अवश्य बनाना है ना। नाग देवता आपको अवश्य बनाना है, नाग देव अवश्य बनाना है शिव जी के गले में, है ना। नाग देव अवश्य बनाना है। अगर आप नहीं बनाते हो तो नाग देव की जगह आप नाग देवता को ही मानकर कोई वहीं से वृक्ष से कोई भी पत्ता तोड़कर शिव जी की शिवलिंग पर ऐसे नाग की आकृति बन जाए, यानी कि नाग देवता की आकृति बन जाए, पत्ते से ही आकृति बन जाए, बस ऐसी नाग देवता की, मतलब हम शिवलिंग बनाई है हमने, है ना, शिवलिंग बनाई है, तो उसी के ऊपर हम एक ऐसा पत्ता रखेंगे कि वो नाग देवता की आकृति जैसा दिखे, है ना। पत्ता रख दो, या आप नाग देवता की मतलब मिट्टी से ही आप नाग देवता को बना लो शिव जी के गले में, है ना, पर उसमें हमें नाग देवता को अवश्य बनाना है ना। बना लो, शिवलिंग का निर्माण कर लो। ऐसे निर्माण करने के बाद जो घर से जल दूध चंदन चावल फूल जो जो लेकर आए हैं, अपनी कामना कहते हुए महादेव जी की वो पार्थिव शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए जो मन की कामना है महादेव जी से कहते हुए समर्पित करेंगे। और इस उपाय के फायदे क्या है तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपका ऐसा कोई काम है जो बहुत दिनों से अटक रहा है, नहीं हो रहा, तो अगर आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर और उस शिवलिंग में नाग देवता बनाकर या नाग देवता की आकृति की कोई पत्ती उस शिवलिंग पे टच करा देते हो और 1 बेलपत्र भी अगर महादेव जी को समर्पित कर देते हो, तो महादेव जी आपके सारे के सारे कष्ट, यानी कि जो भी आपका काम अटक रहा होता है, कोई बहुत साल पुराना भी अगर कोई काम है तो अगर नहीं सफल हो रहा होगा तो इस उपाय को सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कर देखिए, जो काम अटक रहा होगा महादेव जी अवश्य पूर्ण करेंगे ही, ये पक्का है। तो आप लोग इस उपाय को अवश्य करें। तो बस ये था गुरु जी का पहला उपाय जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया। अब जानिए हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय जो कि होने वाला है आपकी दुख, आपकी तकलीफ, आपके कष्ट के लिए। आपको ऐसा लगता है कि जीवन में से दुख समाप्त ही नहीं हो रहा है, कोई ना कोई दुख आता ही रहता है, कोई ना कोई तकलीफ आती रहती है। आपको ऐसा लगता है मुझे दुख की परीक्षा देनी पड़ रही है और मैं परीक्षा में, ये दुख की परीक्षा में सफल ही नहीं हो पा रहा हूँ, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। इस उपाय को सोमवार से सीधे अगले सोमवार तक, यानी कि 7 दिन या 5 दिन इस उपाय को करना प्रारंभ कर दीजिए, है ना। क्या करना है, इस उपाय के लिए मात्र 1 लोटा जल लेना है। एक तांबे के कलश के अंदर जल भरेंगे, बस इसी जल को हम लेकर जाएंगे महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुंचेंगे, अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे, महादेव जी के सामने जाएंगे। महादेव जी के पास पहुंचने के बाद जो घर से हम जल लेकर आए हैं उस जल को हमें एक
तरीके से समर्पित करना है। कैसे करोगे? जो जलाधारी है, जहाँ से बिल्कुल जल डायरेक्ट नीचे ज़मीन पर आता है, यानी कि जो गणेश भगवान जी का स्थान है उसके भी जो आगे जहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट ज़मीन पर पानी गिरता है ना, उसी जगह से आपको जल समर्पित करना प्रारंभ करना है। वहाँ पर जल समर्पित करोगे, एक धार से जल समर्पित करते करते गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी इधर से मतलब ये रास्ते से आते हुए, यानी कि जो गणेश भगवान जी के आगे का स्थान है वहाँ पर जल समर्पित करते करते गणेश जी के स्थान पर आएंगे। गणेश जी के स्थान से फिर आप जाओगे माता पार्वती जी के जो गोल भाग है, पूरे गोल भाग में उस जल को घुमाकर फिर आप वापस आ जाओगे इधर कार्तिकेय भगवान जी के स्थान पर। कार्तिकेय भगवान जी के स्थान से जहाँ से आपने फिर आगे से जल शुरू किया था, बस वहीं तक उस जल को समर्पित करेंगे। कितना जल समर्पित करोगे? आधा लोटा जल। मैंने आपको आपको जो लाइन दिख रही है ना लाल वाली, ऐसे ही आपको जल समर्पित करना है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से बनाकर दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से आप ऐसा जल समर्पित करोगे, आते आते माता पार्वती जी के स्थान पर गोल घूमकर वापस कार्तिक भगवान के स्थान पर जहाँ से जल शुरू किया वहीं पर उस जल को, आधा लोटा जल को वहीं पर ऐसे समर्पित कर देंगे। एक धार से समर्पित करना है। फिर आपको फिर से वहीं से जल आपको लेना है, यानी कि आपके हाथ में जो आधा लोटा जल बचा है उसी जल को हम फिर से समर्पित करेंगे। कैसे करेंगे? बस जहाँ से जल डायरेक्ट नीचे गिर रहा है वहीं से उस जल को फिर से प्रारंभ करेंगे चढ़ाना। चढ़ाते चढ़ाते भगवान गणेश जी के स्थान पर आएंगे, भगवान माता पार्वती जी के स्थान पर आएंगे। माता पार्वती जी के स्थान पर आते समय पीछे जो शंकर भगवान के पास जब हम खड़े हैं, यानी कि हमने उत्तर की ओर मुख किया है, तो वहीं से हम महादेव जी को बस वो जल फिर से समर्पित कर देंगे। देखिए, मैं आपको फिर से चढ़ा कर दिखा रहा हूँ। ये जो लाइन लाल वाली लाइन दिख रही है ना आपको, बस इसी प्रकार से जल आप गणेश जी के स्थान से होते हुए माता पार्वती जी के स्थान पर, आपको पूरा गोल नहीं घुमाना है, केवल आधा गोल घुमाना है। और वहीं से शिव जी के शिवलिंग पर एक धार अपनी कामना कहते हुए द्विजेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए जल को समर्पित करना है। कौन से महादेव जी है? द्विजेश्वर महादेव। फिर से बोलिए, द्विजेश्वर महादेव, है ना। द्विजेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए उस जल को हर रोज समर्पित करेंगे। भले कितनी भी बड़ी दुख होगा, भले कितना भी बड़ा कष्ट होगा, वो सब समाप्त होगा इस उपाय से। तो आप लोग इस उपाय को अवश्य करें अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, है ना। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो ना तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताता हूँ। आप लोग पूछते ही ये नहीं हो, आप ना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हम लिखते कमेंट में, ना हर हर महादेव लिखते, आप ना वीडियो को लाइक करते हो तो लाइक भी कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिए। महादेव जी का कोई भी प्यारा सा नाम कमेंट में अवश्य लिखना। तो बस यही थे गुरुजी के दोनों उपाय जो मैंने आज की इस वीडियो में बताए। पहला उपाय अटके हुए काम के लिए था, और जो दूसरा उपाय था ना वो आपके दुख, तकलीफ, कष्ट के लिए था। अगर ऐसा कोई आपके साथ हो गया है कि वो दुख समाप्त ही नहीं हो रहा है, महादेव जी ऐसा लगता है कि आपको कोई चीज़ देने में आपको समय लगा रहे हैं, बहुत समय लग रहा है, कोई काम के लिए नहीं हो रहा, तो महादेव जी से केवल 5 से 7 दिन इस उपाय को कर देखिए। जो भी मनोकामना होगी 5-7 दिन में ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो बस यही था गुरु जी का उपाय। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।